લોભામણી લાલચોમાં આવી છેતરપિંડીનો ભોગ ન બનવા માટે અવારનવાર લોકોને જાગૃત કરવામાં આવતા હોય છે. આમ છતાં લોકો આવી લાલચોમાં આવી પોતાની મરણ મૂડી સહિત આર્થિક રકમો ગુમાવવા હોવાની ઘટનાઓ અવારનવાર રાજ્ય અને દેશમાં બનતી રહે છે. પોરબંદરના એક ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીએ અંદાજે 650 લોકોને કરોડો રૂપિયાની થાપણનું ફુલેકું ફેરવી નાસી જતા લોકોને હાલ રાતે પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. આ મામલે કમલાબાગ પોલીસમાં અનેક ફરિયાદો નોંધાઈ છે. જે મામલે વધુ 2 મુખ્ય આરોપીઓને કમલાબાગ પોલીસે ઝડપી પાડી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોરબંદર શહેરની વાડીપ્લોટ શાક માર્કેટ ખાતે આવેલ શ્રી જલારામ કોઓપરેટિવ સોસાયટીમાં છેલ્લા 10-12 વર્ષથી મેનેજર સંજય દાવડા અને તેની પત્ની કે જે પણ ડાયરેક્ટરના પદ પર હતી તે સપના દાવડા અને તેનો પુત્ર મનન દાવડા કે જે આ સોસાયટીનો મેનેજર પણ છે, આ તમામ આરોપીઓ બેંકમાં મળતા વ્યાજ દરો કરતાં ઓછા થાપણે વ્યાજ આપશે તેવી લોભામણ લાલચ આપી અને થોડા સમય સુધી આ રીતે વધુ વ્યાજ આપી લોકોને વિશ્વાસ જીત્યો હતો. इसमें दिसंबर 29, 2024 में इसके ऊपर एफआईआर हुई है ये केस में. उसमें 3 अक्यूज थे. एक संजय दावड़ा था, दूसरा सपना दावड़ा था और उनके बेटे मनन दावड़ा था. तो उसके खिलाफ जो भी हमको चार्जशीट करना था मार्च में आखिर तारीख तक, जो मार्च मंथ एंडिंग तक, महीने तक जो करना था हमने कर लिया है. इन तीनों के ऊपर चार्जशीट कर लिया है, बट अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तपास चालू है. और इसमें बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनको ऐड करने के लिए भी अभी हम तपास कर ही देंगे. आज पहले जो अब चार्जशीट हुई है उसमें 2 लोगों को हम ऑलरेडी अरेस्ट करके, संजय दावड़ा एंड मनन दावड़ा को अरेस्ट कर दिया है. जनवरी में अरेस्ट करके उसको कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया है. वो जुडिशियल कस्टडी में है लोग. उसमें से ये 2 जो है सपना दावड़ा, उनकी अरेस्ट आज हुई है. तो उसके साथ साथ दूसरा फाउंडिंग डायरेक्टर था जहाँ पे ये शुरू हुई है, मनडी शुरू हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुंजाजी करके, मुंजाजी वेजाजी वडोदरा, उनका भी अरेस्ट आज हुई है. उसका क्या रोल था मुंजाजी का? मुंजाजी और सपना का, सपना, संजय, मुंजाजी, तीनों का रोल ऐसा था. दे आर ऑल फाउंडिंग डायरेक्टर्स. पहले से जब मंडी शुरू हुई है तब से इनकी रोल एक्टिव था. वो शुरू करने में भी वही शामिल था. बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रोल अभी भी तपास में हमको आने की बाकी है. पहले से ही लास्ट तक तो यही लोग थे. मैनेजमेंट जो हुई है सोसाइटी में, पैसे की आने देना जो भी है, वो लोन्स देना है, डिपॉजिट्स लेना है, किसको देना है, किसको लेना है, वो सब चीज़ इसमें इनकी रोल मैक्सिमम है पहले से ही. तो इसलिए अभी के लिए हम इतने लोगों को 3 लोगों को अरेस्ट किया है. बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनके रोल अभी तपास में हमको ओपन करना बाकी है, खुलना है. कितना मैडम, अमाउंट है अभी? ये अमाउंट जो फ्रॉड हुआ है वो कितना है और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उनमें क्या मालूम हुआ है, किस तरह से ये लोग ऑपरेट करते थे? अभी तक 7 to 8 करोड़ की जो डिपॉजिट्स हुई है उसके बारे में हमारे पास स्टेटमेंट्स आए हैं. उसमें ठहराव बुक में ऐसा लिखा हुआ था कि डायरेक्टर्स संजय दावड़ा को अथॉरिटी दिया है कि आप जाके डिपॉजिट से पैसे ले लो. इसीलिए एफआईआर भी संजय दावड़ा के नाम के ऊपर इसीलिए हुई है. बाकी जितने भी डिपॉजिटर्स है वो सभी संजय दावड़ा को ही पहचानते हैं. पीछे जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स इनको अथॉरिटी दिया है आप जाके कलेक्ट करके आ जाना. इसीलिए अभी तक जो डिपॉजिटर्स जो स्टेटमेंट हमको दिया है इसमें हमने इतना इन्वेस्ट किया है, हमको वापस नहीं आया है. वो जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखवाया था डिपॉजिटर्स के साथ रोकनदास के, वो स्टेटमेंट में संजय का नाम इसलिए आया है और बाकी के डायरेक्टर्स का नाम और अभी तक आया ही नहीं. बट बैक एंड में जो सोसाइटी के काम के अंदर जो बात होती है कि क्या क्या काम होती है, जैसे कि जलाराम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अकाउंट है. उसमें से पैसे लेना देना कैसे निकालना है, उसमें 3 लोगों का रोल है. इसमें पावर होती है उन लोगों का, संजय, मुंजाजी एंड सपना दावड़ा. इन तीनों का चेक्स साइन करके वो निकाल रहे हैं. तो वो तीनों का रोल भी इम्पोर्टेंट मेजर रोल है इसमें. अब आगे क्या प्रोसीजर होगा उसके? अभी तक जो हम 90 दिन में किया है इसमें हम आइडेंटिफाई किया है कि डिपॉजिटर्स कितने हैं, अभी तक कितना अमाउंट डिपॉजिटर्स इनको पैसे रखा है. उसके बाद हमको यहाँ से कितने लोगों को लोन गया है वो हमने निकाला है. थोड़ा अभी तक इतना पता चला कि जितने भी डिपॉजिट अमाउंट आया है उसमें से 2-3 करोड़ का अमाउंट ही हमको लोन में दिलवाया है. बाकी अमाउंट जो है वो कहाँ गई वो अभी तक ऑन पेपर पता नहीं. तो पुलिस डिपार्टमेंट में से हम एक ऑडिटर को हायर कर रहे हैं.
सीआईडी क्राइम गांधीनगर को लिख के वहाँ से एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी। उनकी ऑडिट में हमको पता चलेगा कि जो भी पैसे इसमें आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। उसके लिए रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगी इसमें। આ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીમાં આરોપીઓની છેતરપિંડીનો અનેક લોકો ભોગ બન્યા છે। એક અંદાજ મુજબ આ સોસાયટીમાં નાના મોટા 650 કરતાં વધુ થાપણદારો છે અને જેમના હાલમાં 8.5 કરોડ કરતાં વધુનો આંકડો છે જે છેતરપિંડીનો સામે આવ્યો છે। કમલાબાગ પોલીસ દ્વારા છેલ્લા ઘણા સમયથી આ મામલે ઊંડી તપાસ હાથ ધરી અને આ છેતરપિંડીના મૂળ સુધી પહોંચવાના અને તપાસનો ધમધમાટ થઈ રહ્યો હતો। ત્યારે આ મામલે સોસાયટીના ફાઉન્ડર ડાયરેક્ટર સપના દાવડા તથા મુંજાજી ઓડેદરાની પણ પોલીસે હાલ ધરપકડ કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આ અગાઉ આ જે સોસાયટીના જે મહિલા જે છે તેના પતિ અને તેમના પુત્રની પણ પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને જે તપાસ માટે થઈ અને રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને હાલ બંને જે પિતા પુત્ર છે તેઓ જેલ હવાલે છે। अभी तक 7 to 8 करोड़ की जो डिपॉजिट्स हुई है उसके बारे में हमारे पास स्टेटमेंट्स आए हैं। उसमें ठहराव बुक में ऐसा लिखा हुआ था कि डायरेक्टर संजय दावड़ा को अथॉरिटी दिया है कि आप जाके डिपॉजिटर से पैसे ले लो। इसीलिए एफआईआर भी संजय दावड़ा के नाम के ऊपर इसीलिए हुई है। बाकी जितने भी डिपॉजिटर्स है वो सभी संजय दावड़ा को ही पहचानते हैं। पीछे जो डायरेक्टर्स इनको अथॉरिटी दिया है आप जाके कलेक्ट करके आ जाना। इसीलिए अभी तक जो डिपॉजिटर्स जो स्टेटमेंट हमको दिया है इसमें हमने इतना इन्वेस्ट किया है, हमको वापस नहीं आया है। वो जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखवाया था डिपॉजिटर्स के साथ रोकनदास के, वो स्टेटमेंट में संजय का नाम इसलिए आया है और बाकी के डायरेक्टर्स का नाम और अभी तक आया ही नहीं। बट बैक एंड में जो सोसाइटी के काम के अंदर जो बात होती है कि क्या क्या काम होती है, जैसे कि जलाराम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अकाउंट है, उसमें से पैसे लेना देना कैसे निकालना है, उसमें 3 लोगों का रोल है। इसमें पावर होती है उन लोगों का, संजय, मुंजाजी एंड सपना दावड़ा। इन तीनों का चेक साइन करके वो निकाल रहे हैं। तो वो तीनों का रोल भी इम्पोर्टेंट मेजर रोल है इसमें। अब आगे क्या प्रोसीजर होगा उसके? अभी तक जो हम 90 दिन में किया है इसमें हम आइडेंटिफाई किया है कि डिपॉजिटर्स कितने हैं, अभी तक कितना अमाउंट डिपॉजिटर्स इनको पैसा रखा है। उसके बाद हमको यहाँ से कितने लोगों को लोन गया है वो हमने निकाला है। थोड़ा अभी तक इतना पता चला कि जितने भी डिपॉजिट अमाउंट आए हैं उसमें से 2-3 करोड़ का अमाउंट ही हमको लोन में दिलवाया है। बाकी अमाउंट जो है वो कहाँ गई वो अभी तक ऑन पेपर पता नहीं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में से हम एक ऑडिटर को हायर कर रहे हैं, सीआईडी क्राइम गांधीनगर को लिख के वहाँ से एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी। उनकी ऑडिट में हमको पता चलेगा कि जो भी पैसे इसमें आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। उसके लिए रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगी इसमें। ફાઉન્ડર ડાયરેક્ટર સપના તથા મુંજાજીએ જ સંજયને ઓથોરિટી આપી હતી કે તે પૈસા ઉપાડી શકે અને મૂકી શકે। પોલીસ દ્વારા છેલ્લા 90 દિવસની તપાસમાં એવું જાણવા મળ્યું છે કે ડિપોઝિટની 2 થી 3 કરોડ જે લોનમાં ગઈ હોય તેની જાણકારી મળી છે। સાથે જ અન્ય રકમનો કોઈ રીતે ઉપયોગ થયો છે તેની તપાસ માટે પોલીસ દ્વારા સીઆઈડી ક્રાઇમની ગાંધીનગરથી એક ઓડિટરની આ મામલે હાયર કરીને ઓડિટ કરાવશે અને ડિપોઝિટરોના જે પૈસા જે આવ્યા છે તે ક્યાં ગયા છે તેનો એક રિપોર્ટ 1 મહિનાની અંદર આવી જશે તેમ સિટી ડીવાયએસપી સાહિત્યા વીએ જણાવ્યું હતું।